तो जैसे ही मैं उतरा वैसे ही बारिश भी बारिश हो रही है बेटा, बारिश। क्या बनाया आपने? दाल। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो मेरे गांव का नाम है दाड़मी, जो कि डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा के सल्ट ब्लॉक में पड़ता है। फ़िलहाल आज बहुत ही प्यारा मौसम देखने को मिल रहा है। कल रात 8 बजे से बारिश शुरू हुई थी और सुबह तक बारिश ही थी। तो अभी सुबह के 7:30 का टाइम हो रहा है और आज के ब्लॉग की भी शुरुआत हो चुकी है। एक दिन धूप हो रही है, दूसरे दिन मौसम करवट ले रहा है और इस तरह का नज़ारा देखने को मिल जा रहा है। बादल अभी फ़िलहाल फिर से घाटियों में पहुंच गए हैं और फिर से बारिश की तैयारी पे लग चुके हैं। अभी देखते हैं कि आज दिन बारिश होती है या नहीं। आज कहीं काम पे भी जाना है, कुछ काम के लिए मार्केट जाना है, तो वो भी पता चल जाएगा आपको किस लिए मार्केट जा रहे हैं। फिर तो छाछ फान के रखी है, अब इसका पूरा पानी निकल के फिर बन जाएगा मट्ठा। तो फिर से बारिश शुरू हो गई है। जैसे ही घर से निकले बारिश शुरू हो गई। बड़ा पहन लिया है रेनकोट वगैरह, तो उससे बचा जाएगा और चल देते हैं। तो यार अभी हम पहुँचे हैं जाली खान पे और मार्केट भी देख रहे हो, एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है यहाँ भी। तो यहाँ कुछ सामान पापा ले रहे हैं, तो सामान की लिस्ट दे रहे हैं ताऊ जी को। मतलब हमारे पूरे एरिया के सबसे बड़े होलसेलर हैं ये, सबसे बड़े। यहाँ होलसेल भी मिलता है, यहाँ वैसे भी मिल जाता है और ऑल टोटल सब कुछ। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ मिलेगी, सब कुछ जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा इधर। बस हार्डवेयर को छोड़ के बाकी सब कुछ मिल जाएगा। और अब थोड़ा काम है एटीएम पे। तो यहाँ भी एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। कपड़ा ढिया की मार्केट में हम अभी, और कपड़ा ढिया में भी देख रहे हो, यहाँ बैंक में भी भीड़ नहीं हो रही है। ऐसा हो गया पहाड़ों का हाल, बारिश से तो और बुरा हो गया है। मैं आपको ये माल्टा का पेड़ दिखाता हूँ। मैंने इतने माल्टा कभी किसी पेड़ पे नहीं देखे। इस पर करीबन 5000 से ज़्यादा माल्टा आ रखे होंगे। कि मौसम अभी भी वैसा ही है और हल्की फुल्की जो बूंदाबांदी थी वो बंद हो गई है। मौले खाल दिखाते हैं, कितना बड़ा बाजार है मौले खाल। मैं दूसरी जगह लेके आता। तो दोस्तों यहाँ ये ऊपर वाली बिल्डिंग जो दिख रही है ये है हॉर्टिकल्चर, मतलब यहाँ पर पेड़ वगैरह आते हैं। उसके बगल वाली जो बिल्डिंग है वो मेरा पुराना स्कूल है, ठीक है, जहाँ मैंने 7वीं 8वीं तक पढ़ा था। उसके बाद ये नीचे उसी की बिल्डिंग को नीचे शिफ्ट कर दिया था और ये है खुमार इंटर कॉलेज। अब तो बच्चे हैं ही नहीं यहाँ पे। पहले यहाँ पर बहुत टूर्नामेंट होते थे क्रिकेट के, क्योंकि जब पूरा ग्राउंड था नीचे, बिल्डिंग बनाने के बाद इन्होंने पूरा ग्राउंड ख़राब कर दिया यहाँ पे।
उसके बाद यहाँ पर कभी टूर्नामेंट नहीं हुए, नहीं तो क्रिकेट टूर्नामेंट हमेशा देखे जाते थे और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था। ग्राउंड भी अच्छा था यहाँ पर खेलने के लिए। उसी के बगल पे है तहसील, और अगर आप देखें तो यहाँ से बहुत ही प्यारा व्यू भी आता है। पर और ये है पुराना स्कूल। यहाँ इस छत से हम उस छत में टाप के ऐसे जाते रहते थे। मतलब अगर घर भागना हो तो छत से इधर से निकल के इसके बैक साइड से निकलते थे और सीधा वो जहाँ टंकी दिख रही है वहीं से होके सीधा इधर को निकल जाते थे घर को। तो ऐसे भागना हुआ, अगर भागना हुआ तो। लेकिन अभी ये वाली बिल्डिंग भी बहुत पुरानी है, इस स्कूल के साथ की बिल्डिंग है ये भी। तो अभी पेड़ आ गए हैं और ये पेड़ यहाँ से 2 दिन हो गए इनको आते आते। यहाँ अंदर ही शिफ्ट कर रहे हैं इनको रखने के लिए, इधर ही अंदर रख रहे हैं क्योंकि यहाँ इतना स्टोरेज नहीं है कि रख पाए अंदर पूरा। इस स्कूल की सबसे पहले वाली बिल्डिंग ये है जो नीचे ट्रेन जैसी है, वो सबसे पुरानी है। उसके बाद फिर ये वाली बिल्डिंग बनी और ये बनने में 2-2.5 साल लगे, क्योंकि जब भी ये बन रही थी तब बारिश हो जाती थी तो इसकी नींव रखने में बहुत टाइम लगा। अगर मैंने 1 साल के आसपास की नींव रखने में रखा था, 1 साल तो इसकी नींव रखने में लगा। उसके बाद जब हम कॉलेज स्कूल ख़त्म कर लिया था तो उसके बाद ये वाली बिल्डिंग बनी। ये तो करीबन 3 या 4 साल के आसपास हो गए ये वाली बिल्डिंग बने। नहीं तो ये पूरा ग्राउंड इतना बढ़िया था, यहाँ मैच होते थे। लेकिन इन्होंने अपने स्कूल की यादें ताज़ा करने का एक अलग ही मज़ा है और बहुत मज़ा आता था यार स्कूल टाइम में। हम यहाँ जब पढ़ते थे तो उस टाइम पर यहाँ पर बच्चे काफ़ी थे, क्लासेस कम थी, यहाँ पर बच्चे काफ़ी थे। बच्चे कभी बाहर बैठते थे बरामदे में, कभी ये। फिर उस वजह से स्कूल को नीचे शिफ्ट किया था, तो तब वो नीचे वाली बिल्डिंग बनी थी। तो 6, 7, 8 वाले बच्चे वहाँ पढ़ते थे नीचे वाले में। हम यहाँ से ऐसे जाते थे, 2 रास्ते थे स्कूल जाने के, से निकले और यहाँ से भागते थे। ये तो रास्ता अब ठीक कर दिया इन्होंने, नहीं तो एकदम खड़ा था और सीधा वहाँ जाके रुकते थे हम डायरेक्ट नीचे स्कूल के यहाँ पे। और एक यहाँ से रास्ता था इधर से, बट ये बिल्डिंग बाद में बनी। तो वहाँ से बिल्डिंग के उधर साइड से रास्ता था, ऐसे 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 होते हुए आता था और ऐसे वो जो गेट दिख रहा है ना, वहीं से होके आते थे इधर से, नहीं उसके ऊपर वाले खेत से ऐसे, फिर ऐसे होके आते थे। बट और जब तहसील बनी थी तो हम यहाँ से जाते थे स्कूल, और बाद में सारी बिल्डिंग नीचे चली गई थी, सारे के सारे। तो बाद में सारा का सारा नीचे चले गया था। तो हम यहाँ से अगर स्कूल आना हुआ 11वीं 12वीं में तो यहाँ से होके जाते थे, देन यहाँ फिर यहाँ निकलते थे। जैसे यहाँ पे वैसे यहाँ पे भी था, लेकिन इन्होंने अब खेत बना दिया इसको पूरा वहाँ तक। यहाँ पर रामलीला होती थी जब तहसील उस टाइम पे बन रही थी, तो उस टाइम में यहाँ रामलीला होती थी। ग्राउंड खाली था, बिल्डिंग नहीं थी, तो तहसील पहले बनी, फिर बिल्डिंग का काम हुआ शुरू। चलो सो अब यहाँ स्टोरेज कर दिया, नहीं तो यहाँ पर पहले ऑफिस था स्कूल का, प्रिंसिपल कक्ष। पापा प्रिंसिपल कक्ष कर दी उधर, हाँ उधर था प्रिंसिपल कक्ष। पापा यहीं थे जहाँ पूरा स्टोरेज कर रखा है। और अगर आपको पेड़ चाहिए होंगे ना, तो आपको 6 महीने पहले डिमांड करनी पड़ती है इनकी, उसके बाद ही ये पेड़ आपको प्रोवाइड होते हैं, नहीं तो नहीं मिलेंगे कितनी भी कोशिश कर लें आप। तो ये है वैसे प्राइस इनका 60 रुपीज़, बट 50% सब्सिडी के साथ ये 30 रुपये के पड़ रहे हैं। मैंने पहले ही डिमांड करनी पड़ती है, नहीं तो आप डिमांड नहीं करेंगे तो आप जब पेड़ आ गए तो आप नहीं आ सकते। जब आएंगे तो आपको ना बोल देंगे, उस टाइम पर आपको बिल्कुल ना बोल देंगे कि ये पेड़ आप नहीं ले जा सकते, आपके लिए नहीं आए। इसलिए 6 महीने पहले आधार कार्ड दिखा के डिमांड करनी पड़ती है कि मुझे इतने चाहिए, तो आपको मिल जाएंगे, बट 30 रुपीज़ का एक। इस काम के लिए आया था वो हो चुका है, अब चलते हैं घर। हेलो नमस्कार। बैठो बैठो बैठो, चलो बैठो। बैठा तो और 6 लोग बैठने बचे। मेरे साथ एक चीज़ और बुरी होती है, जब भी मैं गाड़ी में जाता हूँ ना, तभी मेरे को लटक के जाना पड़ता है। ऐसे लटक के जाना पड़ता है भैया, रोज़ का ही है। ऊपर इतना सामान है कि हम जा भी नहीं सकते। हर्षित भी आ गए हैं दिल्ली से पहाड़ की बातों में। ये सो जैसे ही मैं उतरा वैसे ही बारिश भी शुरू, माँ आ गई है। अब ये ले जाएंगे खेत में इसको फ़िलहाल, और चाची को बुलाया हमने उधर से। तो मेरे हाथ पे पेटी, तो मैं जा रहा हूँ घर, वरना ये सारा का सारा सामान भीग जाएगा। बारिश बहुत तेज़ हो गई, अगर थोड़ी देर रुकी रहती तो मेरा सही हो जाता, बट अभी भीगते भीगते जाएंगे दोनों के दोनों। तो बारिश से बहुत बुरा हाल है और बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। और दादी ने चाय दी थी आते ही, मज़ा आ गया उसका। तो आज बारिश काफ़ी ज़्यादा ठंडी लग रही है, मतलब मेरा ना हेडेक होना शुरू हो गया, क्योंकि मैं हल्का फुल्का भीग गया था ना, तो उस वजह से मेरे सर में दर्द होना शुरू हो गया है। और सुबह काफ़ी ज़्यादा ठंड भी लग रही थी, तो नमी है इस बार 2-3 दिन से जो बारिश लगातार हो रही है उससे नमी हो गई है और काफ़ी ठंड भी हो गई है। हर्षित मेरे साथ आया था, तो वो बताएगा दिल्ली का हाल कैसा है जब शाम को मिलेंगे उससे। लेकिन
बहुत बुरा, हर्षित बता रहा था कि बहुत बुरा हाल है दिल्ली में, और इतनी ज़्यादा गंदी वाली गर्मी हो रही है कि उसकी पूरी बॉडी पर घमौरियाँ हो गई थी दिल्ली में। और जैसे ही वो उत्तराखंड की सीमा में पहुंचा, मतलब काशीपुर से जैसे ही रामनगर तक पहुंचा, कह रहा था कि काशीपुर से ही शुरू हो गई थी मेरी जो घमौरियाँ थी एकदम ख़त्म। कह रहे अब तो घर पे जैसे ही पहुंच रखा हूँ, यहाँ तो घमौरियाँ ही नहीं है, सारी की सारी घमौरियाँ ख़त्म हो गई, एक घंटे के अंदर कह रहा था ख़त्म हो गई थी। तो कुछ इस तरह की बारिश देख रहे हो, बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है बारिश, और आज का पूरा दिन ये ऐसा ही है, बहुत बुरा। क्या बनाया आपने? दाल और भात और वो मुँह काटे टपकी बना। टपकी? हाँ आप खा दोगे टपकी? हाँ, उसको तुम खानी हो दो। नहीं दोगे? फिर पापा पहले पापा का फोन का बाबा म्हणायची दिखा, दांत दिखा, खसे पापा दांत, माथा के दांत कशी, दांत है ना, पण मुंह कशी खाली? उसको नहीं हो दो मुँह से न्यू मुंह पापा कशी, ना मुंह कशी खाली को मुंह। उसको छेद में तो 1 बज गए हैं और अम्मा बना दिया मतलब दाल भात बना दिया है, और क्या भात खाते हैं। मैं मूली कटिंग कर देता हूँ थोड़ा सा। हेलो चिंटू, बारिश हो रही है बेटा, बारिश क्यों हो रहा है? हाथ तो दियो थोड़ा को तेरा। दोस्तों बारिश बाहर बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, और हम अंदर वाले काम पर लग गए हैं। लहसुन जो था वो सूख के सही हो गया अब, तो इसको यहाँ पर कट्टे में भर रहे हैं, और अम्मा लगी है अपने लिए प्याज काटने पे। मतलब मैंने मूली काटी, तो अम्मा कह रही है मेरे से नहीं खाई जाएगी, तो प्याज की शौकीन। प्याज क्यों लगता है? इतना अच्छा क्यों लगता है प्याज, बताइए? क्यों खाते हो आप प्याज इतना? भल मानते हैं? कितना भल? बहुत भल। हाँ ये भल के चक्कर में लाइट आ गई अम्मा। भाई जम बारिश आ रहा है भाई, बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है। ये बारिश ना हमको ज़रूरत नहीं है कि अब पहाड़ों में बारिश हो, क्योंकि ऐसी जब बारिश होनी शुरू होती है ना, तो ऐसे में एक तो जहाँ पर भी लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, वहाँ पर पहाड़ी खिसकने का बहुत डर रहता है, ठीक है। और अमूमन होता है, जब सुबह हम स्कूटी में गए थे तो बहुत सारे पत्थर गिर भी रहे थे, कई जगह पत्थर गिर रहे थे, कई जगह पत्थर गिर गए थे, और कल रात भी गिरे थे। कई जगह भूस्खलन हुआ, तो रोड ख़राब हो रही है, कई जगह रोड ब्लॉक हो गई है, JCB मशीनें लगी हुई है, कई घर गिर जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है इस बार बारिश में। अब होगी दिक्कत ऐसे जब तेज़ बारिश होती है मूसलाधार। तो